एक लेक्चरर था, लेक्चरर प्रोफेसर, और एक क्लास ले रहा था। उसमें 40 बच्चे थे, 40 बच्चे थे और क्लास चल रही थी। जो प्रोफेसर ने कहा कि आज बच्चों मैं आपको एक नए जन्म कैसे होता है इस पृथ्वी पे उसकी प्रक्रिया समझाता हूं। एक नया व्यक्ति, एक नई कोई भी चीज इस पृथ्वी पे कैसे आती है उसकी प्रक्रिया समझाता हूं। और आज हम सीखेंगे कि एक बटरफ्लाई, बटरफ्लाई समझते हैं ना, बटरफ्लाई तितली एक अपने बच्चे को कैसे पैदा करती है इस पृथ्वी पे। तो आज का टॉपिक है एक बटरफ्लाई, एक नए बच्चे को, नई बटरफ्लाई इस पृथ्वी पे कैसे आती है, राइट। और प्रोफेसर ने उसे कहना शुरू किया और उन सारे 40 बच्चों को वो एक जगह ले गए। वहां पे एक बटरफ्लाई थी, उसको रखा हुआ था। उसने कुछ क्या दिए, बच्चे या अंडे? अंडे देती है तितलियां या बच्चे देती है? अंडे। तो वहां पे चंडे थे और सारे बच्चों को एक अंडे के पास ले जाके खड़ा कर दिया। वो 40 बच्चे उस अंडे को ध्यान से देख रहे थे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही वो उस अंडे को देख रहे थे। और सारे के सारे बड़े एक्साइटेड थे, सारे के सारे एक्साइटेड थे। देखो कैसे बाहर आता है, कैसे बच्चा बाहर आता है। और वो सारे के सारे इसको देख रहे थे। 5-10 मिनट बीत गए, कुछ नहीं हुआ। वो सारे के सारे अंडे को देख रहे थे। 15 मिनट बीत गए, कुछ नहीं हुआ। देख रहे थे उसी अंडे को। 20 मिनट बाद थोड़ी सी आवाज आनी शुरू हुई, हल्की सी आवाज आनी शुरू, हल्की सी आवाज। तो जो 40 बच्चे थे वो सारे अरे आवाज आ रही है, अरे आवाज है, होता है ना, एक्साइटमेंट होती है। तो 40 बच्चे सारे एक्साइटेड थे, तो बड़े खुश थे कि 20 मिनट बाद थोड़ी सी आवाज आई है, अब देखो बच्चा भी बाहर आएगा। तो सारे अंडे को देख रहे थे और हल्की सी आवाज आ रही थी। आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। 25 मिनट हो गए, बस आवाज आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो ये बच्चे जो थे ये थोड़े से इम्पेशेंट होने लगे। इन्होंने कहा प्रोफेसर सर लगता है वो बच्चा अटक गया है, वो बच्चा बाहर नहीं आ रहा, एक काम करते हैं हम अंडा तोड़ देते हैं। प्रोफेसर ने कहा नो, खड़े रहो और देखो, केवल खड़े रहो और देखो। बच्चे थे स्टूडेंट्स, वो चुपचाप देखने लगे। 25-30 मिनट हो गए, धीरे से अंडे में क्रैक आ गया, हल्की सी लाइन आ गई। सारे बच्चे वाह क्रैक अब आने वाला है, अब आने वाला है, सारे और एक्साइटेड हो गए। 35 मिनट 40 मिनट हो गए, आवाज लगातार आ रही थी, अंडा में हल्की सी दरार हो गई थी और 40 मिनट के बाद उसमें से थोड़ा सा लिक्विड निकलने लगा। और जैसे ही लिक्विड निकलने लगा सारे बच्चे और एक्साइटेड हो गए, अरे अब आने वाला है, अरे अब आने वाला है। पर कुछ बच्चे कह रहे थे अरे ये फंस गया है, अरे ये देखो लिक्विड बाहर आ रहा है, अरे ये मेरे को लगता है मर गया है, अरे ये फंस जाएगा, अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे भी दिमाग में आते हैं। हमारी डाउन लाइन में काम क्यों नहीं कर रही? अरे फटाफट कर, 1 मिनट में ग्राउंड बन जा, 1 ही मिनट में आ और अगले दिन ग्राउंड। हम भी ऐसे ही कुछ सोचते हैं। वो सारे 40 बच्चे केवल अंडे को देख रहे थे, लिक्विड बाहर निकल रहा था, क्रैक हल्का सा था, क्रैक बढ़ नहीं रहा था और सारे बच्चे इंपेशेंट होते चले जा रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, जैसे अक्सर हम लोग भी यही करते हैं। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। अब ये 40 बच्चों से रहा नहीं जा रहा था। इन्होंने कहा प्रोफेसर साहब नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई, अंडे को तोड़ देते हैं। प्रोफेसर का नो, देखो, केवल देखो। फिर वो चुप हो गए बेचारे सारे के सारे। लिक्विड बाहर निकलता जा रहा था, अंडा टूट नहीं रहा था, बच्चा चीची 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 अंदर से आवाज आ रही थी। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक पीएन आया और उसने प्रोफेसर को बोला सर आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। प्रोफेसर ने बच्चों को बोला देखो मैं प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूं, जब तक मैं आऊं आप इस अंडे को टच नहीं करोगे और केवल देखोगे, केवल देखोगे और कुछ नहीं करोगे। सबने कहा ओके सर, सारे खड़े हो। 45 मिनट बीत गए, 50 मिनट बीत गए, लिक्विड बाहर आ रहा था, बच्चा बाहर नहीं आ रहा था, क्रैक नहीं बढ़ रहा था और बच्चों ने सोचा वो खत्म, कुछ नहीं हो रहा। 55 मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए, लिक्विड बाहर आ रहा था, चीची की आवाज आ रही थी, बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा था। और ये जो बच्चे थे उनमें से एक बच्चा
इंपेशेंट हो गया, उसने कहा नहीं ये मेरे को लगता है 100% मर चुका है, नहीं तो मैं तो अंडा तोड़ूंगा, नहीं तो इसे बाहर निकालूंगा, मैं बचाऊंगा इसको। इंटेंशंस गलत नहीं है, सोच गलत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना ये कहानी, सोच गलत नहीं है। वो बच्चा उस बच्चे को, वो स्टूडेंट उस बच्चे को बचाना चाहता था, उसने लिया एक पेंसिल ली, उसकी नोक थी, अंडे के पास गया और वो क्लिक करके मारा, वो अंडा क्लिक टूट गया। वो अंडा टूट गया, उसमें से एक बटरफ्लाई का बच्चा बाहर निकला, 2 कदम ऐसे बाहर आया, हल्की सी आंखें खोली, सांस ली, वही मर गया। सांस ली और वो, अब ये बच्चा डर गया, जो स्टूडेंट था डर गया, उसने कहा ये कैसे, मैंने तो उस बच्चे को बचाने के लिए किया था, ये कैसे मर गया। इतनी देर में प्रोफेसर वापस आ गया और जैसे प्रोफेसर ने देखा कि तितली का बच्चा मरा हुआ है, उसने पहला क्वेश्चन पूछा, किसने अंडा तोड़ा था। प्रोफेसर ने पूछा किसने अंडा तोड़ा था। वो बच्चा जिसने अंडा तोड़ा था वो आगे आया, उसने कहा सर मैंने तोड़ा था। प्रोफेसर ने बोला मैंने बोला था ना, मना किया था ना कि नहीं तोड़ना, क्यों तोड़ा। सर लगता था कि वो फंस गया, बट हमने तो अंडा तोड़ा तो वो बाहर आया, 2 कदम चला, फिर कैसे मर गया। तो प्रोफेसर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उसने कहा जब अकल ना हो तो ना काम करो, तो जब नॉलेज ना हो तो बेकार में सिस्टम से पंगा मत लो। या तो आप टॉनी रॉबिन्स बन गए, शिव खेरा बन गए, एक्स बन गए, वाई बन गए, तो आप महान हो तो अलग बात है, बट जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो क्यों पंगा ले रहे हो यार। सिंपल। तो प्रोफेसर ने एक ही लाइन में लोगा बच्चे को बोला कि जब आपके पास नॉलेज ही नहीं थी तो आपका काम था नॉलेज लेना, आपका काम अंडा तोड़ना नहीं था, आपका काम नॉलेज लेना था। तो बच्चे ने एक्साइटमेंट से पूछा बट ये बच्चा मर कैसे गया। तो प्रोफेसर ने बहुत अच्छे तरीके से उसे जवाब दिया, उसने कहा ये नेचर का सिस्टम है, ये नेचर का सिस्टम है। जब तितली अंडा देती है, वो अंडा बाहर आता है, उसमें वो बच्चा धीरे 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 जो पनप चुका है, जिसके ऑर्गन्स बन चुके हैं, अब वो फ्लाई करने के लिए तैयार है, तो वो अपने विंग्स खोलता है अंडे के अंदर, और वहां पे जैसे मां की कोख में बच्चा जब होता है तो लिक्विड होता है जिससे ऑक्सीजन मिलती है, ऐसे ही उस अंडे में लिक्विड था जिससे उस बच्चे को ऑक्सीजन मिल रही थी। वो जिंदा था जब तक अंडे के अंदर था, और वो आराम से ऑक्सीजन ले रहा था और वो अपने विंग्स को हिला रहा था। तो जब वो अपने विंग्स को हिला रहा था, जो चींची की आवाज आ रही थी वो विंग्स के कारण आ रही थी, क्योंकि जैसे जैसे वो विंग्स को हिलाता अंडे में क्रैक पड़ता और धीरे धीरे जो लिक्विड है वो हवा से सूख जाता। वो अंडे के अंदर ये प्रोसेस है, नेचर ने बनाया है कि धीरे धीरे तितली का बच्चा अपने पंख को खोलेगा, पंख जैसे जैसे खुलते रहेंगे लिक्विड सूखता रहेगा और अंडा टूटता रहेगा, और जैसे ही पूरा लिक्विड सूख जाएगा अपने आप अंडा के बच्चा इस पृथ्वी पे आएगा और वो अब दूसरी ऑक्सीजन यहां से लेगा। बट अनएजुकेशन, नॉलेज ना होना आपको एक मर्डरर बना देती है, आपको एक खूनी बना देती है, क्योंकि कहीं गलती से आप भी अपनी डाउनलाइन का खून तो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आपको सिस्टम ही नहीं पता तो आप कर क्या रहे हो। सिस्टम ही नहीं मालूम तो हम बिजनेस कैसे करेंगे।